हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। और इसमें हमने क्या क्या कर लिया था, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स कैसे हम हैं उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो हमने सीखा था। ये ट्राई दीज आप लोगों ने किए थे, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आपने किया। आदित्य, आपने जो नंबर लिखा ना, इसमें नंबर के लिए आपने जब इसमें लिखना है तो NO के साथ डॉट लगाना है। NU लिख रहे हो ना आप, नंबर को शॉर्ट में NU नहीं लिखते, NO और एक डॉट लगाते हैं साथ। तो आपने जहां जहां NU लिखा है उसको NO करना है। नंबर की स्पेलिंग वैसे NUMBER नंबर ये होता है, लेकिन जब शॉर्ट में लिखते हैं तो ये लिखते हैं। ओके, यस सर। के बाद हमने कुछ डिजिट्स लेकर, जब यहाँ पर 4 डिजिट्स दी थी, उसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स हमने बनाए। और इसमें एक बात खास ध्यान देने वाली थी, जब इसमें कोई एक डिजिट 0 हो, जैसे इसमें, तो हमने इसमें बात की थी कि 4 डिजिट का नंबर ग्रेटेस्ट बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो सबसे बड़ी डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे 7, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, फिर स्मॉलेस्ट डिजिट 0। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, सबसे बड़ा नंबर। लेकिन सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। 0, 4, 5, 7 ऐसे लिखेंगे तो ये 4 डिजिट की नहीं रही, इसमें सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, 3 ही अंक हैं। तो इसलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे कि 0 हम सेकंड पोजीशन पर लगाएंगे। तो फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा नंबर 0 के अलावा, वो लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इसको करना था, है ना। इसी तरह से नीचे जो है यहाँ पर 3 डिजिट्स दिए, और इसमें भी आपको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इसमें 4 डिजिट का ही बनाना है, और एक डिजिट को आप रिपीट कर सकते हो, ऐसा इसमें लिखा था। तो इसमें भी वही चीज ध्यान रखनी है कि 0 हम शुरू में नहीं लिख सकते। जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन 3 डिजिट से, 9, 0 एंड 5 का यूज करते हुए, तब आप 9 से स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और कोई एक डिजिट आपको रिपीट भी करनी है तो 9 को ही रिपीट करो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर बनाना है, तो उसमें 9 9 जितना ज्यादा आएंगे उतना ही बड़ा डिजिट बनेगा। तो 9 9 और उसके बाद 5 और उसके बाद 0, ये 3 डिजिट्स थी हमारे पास, 9, 0 एंड 5। तो इनको हम यूज कर रहे हैं, तो 9 2 टाइम्स यूज कर लिया, तो सबसे बड़ा नंबर ये बन जाएगा 9950, 9950, 9950। और इसी तरह से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हम 0 तो फर्स्ट पोजीशन पर नहीं लिख सकते, तो इसलिए जीरो के बाद उससे बड़ा नंबर जो सबसे छोटा है वो है हमारे पास 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि हम रिपीट भी करेंगे एक नंबर को, एक डिजिट को। तो रिपीट किसको करें, रिपीट 5 को नहीं करना, रिपीट 0 को ही करना, क्योंकि सबसे छोटा नंबर बना रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर बना रहे हैं तो 0 को 2 टाइम्स लिख लो, और उसके बाद हमें 9 भी लिखना है, क्योंकि ये तीनों डिजिट्स आनी चाहिए। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर इसमें बनना था, सबसे छोटा। तो इस तरह से हम इसको कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस थे जिसमें आपको एक डिजिट पहले से ही फिल्ड दी थी, यहाँ पर पहले से भरी हुई थी एक डिजिट, बाकी डिजिट्स आपको खुद डालनी थी। कौन कौन सी डिजिट्स हम डाल सकते हैं, तो जितनी भी हमारे पास डिजिट्स होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, यही टोटल हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, इन्हीं से सभी नंबर्स बनते हैं। तो इन डिजिट्स को हमें यहाँ पर फिल करना था। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी डिजिट चाहिए, तो 9 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ 9 लिख दिया हमने। फिर कोई रिपीट नहीं करनी है इसमें हमने, तो फिर उसके बाद क्या लिखें, 8। और उसके बाद 4 पहले से दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या लिखें, 8 लिखा। हमें सबसे बड़ी डिजिट बनानी, तो सबसे बड़े नंबर्स को ही हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर बनाना है इसलिए बड़ी डिजिट ही लिखेंगे। स्मॉलेस्ट के लिए हम ये ऊपर वाले लिखेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट्स आती हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते आप किसी भी नंबर को। तो क्या आप लिखोगे, 1, और उसके बाद 0, उसके बाद आप 0 लिख सकते हो। और 4 ऑलरेडी फिल्ड है, उसके बाद क्या लिखोगे, 2। तो 0, 1, 2, 3 यही लिखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है 0 आप फर्स्ट पोजीशन पर नहीं ले सकते हो, बस इतनी सी बात ध्यान रखने की। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस थे, ये आप लोगों ने कर ही लिए हैं। उसके बाद इसका ही नेक्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, आपको 2 डिजिट्स ये गिवन है, पहले से दी हुई है, 2 and 3, इनसे
कहा है मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4। उसमें सिर्फ यही 2 डिजिट्स हमने फिल करनी है 2 एंड 3 और इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, बराबर बराबर आनी चाहिए दोनों। यानी कि 2 को भी हम 2 टाइम्स यूज करेंगे, 2 को भी 2 बार लिखना है और 3 को भी 2 बार लिखना है। तो क्या नंबर बन सकता है बताओ? सर 3 फिर से क्या लिखूं मैं? 3 फिर क्या लिखूं? 2 और उसके बाद 2। तो ये नंबर बन गया। और भी बन सकते हैं कुछ नंबर्स इन्हीं को आगे पीछे करके। और क्या नंबर्स बन सकते हैं? हम ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बोला है जितने भी नंबर्स बन सकते हैं सभी लिखने हैं। राइट डाउन ऑल द नंबर्स, सभी नंबर्स लिखने हैं इस तरह के जो भी बन सकते हैं। 3 3 2 2 यही यूज करने हैं। आगे पीछे इनको करके आप देखो क्या क्या नंबर्स बना सकते हो। 3 2 3 2 3 2 3 2 ये एक और बन सकता है। और कुछ 2 3 2 3 और सर 3 सर 3 2 2 3 3 2 2 3 और सर 2 3 3 2 सर 3 2 3 3 2 और कुछ बन सकता है? और कुछ नहीं? ये नो सर ये नहीं बन सकता? 2 2 3 बन 3 सकता है, ये बन सकता है 2 2 3 तो इतने ही बन सकते हैं ना। तो ये सभी आपको लिखने हैं यस यहाँ पर। सर ये सभी, ये क्वेश्चन आपने लिखना है, उसके बाद ये सभी आपने नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी का पार्ट ये है क्वेश्चन में, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब इतने सारे नंबर्स आपने बना दिए, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर? सर 3 3 2 2 तो इसका आंसर लिखना है आपने 3 3 2 2। देख लो, क्वेश्चन को पूरा इकट्ठा नहीं आपने लिखना है। क्वेश्चन में पहले ये यहाँ ये वाली लाइन लिखनी है, इतनी ये लिखना है और उसके बाद फिर आपने सारे ये आंसर में ये सारे डाल देने हैं। ओके, इन्होंने बोला नंबर्स बनाओ तो ये नंबर्स हमने बना दिए। फिर उसके बाद इसका ये पार्ट आपने लिखना है, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और उसका आंसर आपने ये लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सर सा 2 2 3 है, उसमें आप ये लिखोगे। उसके बाद इसका ही नेक्स्ट पार्ट और है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, सारे मिलाकर कितने नंबर्स आप बना सकते हो, कितने नंबर्स बने? 6 6। इसका आंसर आप 6 लिख दो। समझ गए इसको? यस सर तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। पूरा क्वेश्चन एक साथ नोट नहीं करना है, अलग अलग पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में ये क्वेश्चन होगा। फर्स्ट पार्ट में आप ये वाला पार्ट लिखोगे, उसका आंसर आप ये वाला दोगे पूरा ही बॉक्स के अंदर जो है। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन लिखोगे, इसका आंसर आप ये लिखोगे। फिर थर्ड पार्ट ये लिखोगे, इसका आंसर ये आप करोगे। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट ये, उसका आंसर ये। इसी तरह से आपने इसको करना है। ओके, और डेली जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ऊपर आपने डेट जरूर लिखनी है अपने नोटबुक में, ऊपर आज की डेट लिखकर फिर उसके बाद ये करना है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या यहाँ पर सीखने वाले हैं, अभी हम देख रहे थे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। अब हम देखेंगे इसको प्रॉपर ऑर्डर में कैसे रखते हैं। ऑर्डर यानी कि क्रम। तो जैसे स्कूल में हम अगर मॉर्निंग असेंबली वगैरह करते हैं, लाइन में हम खड़े होते हैं, तो किस तरह से खड़े होते हैं, उसमें हम एक प्रॉपर ऑर्डर में खड़े होते हैं। सबसे छोटा बच्चा आगे, फिर उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, इस तरह से करते हैं ना। तो वो है एक प्रॉपर ऑर्डर, सही क्रम। तो वही सही क्रम में प्रॉपर ऑर्डर में कैसे हमने रखना है वो देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है, ये अलग अलग बच्चे हैं, इनकी हाइट्स दी हुई है यहाँ पर। रामहरी, डॉली, मोहन, शशि की हाइट्स कितनी कितनी है? 160 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर। यस सर। अब यहाँ पर इसको हमें अरेंज करना है। यहाँ ऊपर ही देखो, यहाँ पर ए पार्ट में कहा है कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स।
हाइट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए लगाना है, मतलब छोटे से शुरुआत करते हुए बड़े 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 की तरफ चलते जाना है। तो बताओ सबसे पहले किसको रखोगे आप? सर डॉली। डोली। हाइट सबसे कम है तो अरेंज करना है, तो सबसे पहले आ जाएगा डॉली। उसके बाद यस सर। सर मोहन। सर मोहन। 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 सर उसके बाद शशि। 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 शशि आ जाएगा। उसके बाद सर रमारी। रामहरि, ये आ जाएगा। रामहरि। तो ये ए पार्ट में इस तरह से आप कर सकते हो। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है नोटबुक में, ये बस यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए दिया है, ठीक है। उसी का बी पार्ट यहाँ पर एक और है, कैन यू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? घटते क्रम में, घटते हुए, सबसे बड़े से शुरू करना पड़ेगा अब आपको। रामहरी। सबसे पहले जो ऊपर लिखा था आपने उसी को आप उल्टा कर दोगे अब। रामहरि, उसके बाद शशि। शशि। शशि, उसके बाद मोहन। मोहन, एंड लास्ट वन इज डोली। डॉली। इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी है, ये अलमीरा दी हुई है। नहीं, इसको फेयर में नहीं करना है अभी, बस आप समझो, करने के लिए आगे और है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ अलग अलग अलमीरा दी हुई हैं ये, और इनके प्राइस नीचे दिए हुए हैं, कितने रुपए की कौन सी आप खरीद सकते हैं, वो ये प्राइस है इनके। अब यहाँ पर है ए पार्ट, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनको प्राइसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग, बढ़ता क्रम। कौन सा सबसे पहले लिखोगे आप? इंक्रीज करते हुए लिखना है, बढ़ते हुए आगे आके बढ़ाना है हमने। सर 300 सर 3000 सर 3976 तुमने सुना नहीं? कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए लगाना है। बढ़ते हुए का क्या मतलब है? लगातार बढ़ना चाहिए, मतलब शुरुआत किससे होगी, स्टार्टिंग किससे करोगे आप? 178 सबसे छोटे से शुरुआत करोगे तभी तो आगे आगे बढ़ेगा ना। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, मतलब होता है कि आपको छोटे से शुरुआत करनी है, तभी आप बढ़ते जाओगे आगे आगे। सबसे छोटा लिखना है आपने पहले, तो लिखोगे आप ₹1788, 1788। उसके बाद सर 1897 हाँ, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जो जो हो गया उस पर टिक लगा लो, ताकि वो आपने देखना ही नहीं। अब उसके बाद देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा सबसे छोटा, वो आ गया 1897। उसके बाद ये भी हो गया। बड़े 2000 वाला ये भी है और 2000 वाला ये भी है, दोनों में 2 2 है। तो उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखनी पड़ेगी, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो 6 वाला छोटा होगा, 2635। इसके बाद 2854 हाँ 2854, 2854। और उसके बाद क्या आएगा? सर 3975 तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर ये बनेगा। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, कैन यू अरेंज देयर प्राइसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रखेंगे? घटता क्रम में मतलब लगातार कम होना चाहिए, सबसे बड़े से शुरुआत करेंगे। सर 3975 हाँ, अगर आपने ये इंक्रीजिंग वाला सही से बना लिया हो ना, तो यहीं से आप बना सकते हो डिक्रीजिंग। इसी को उल्टा करना है, बस आपने ये करना, फिर उसके बाद ये नोट करना है आपने, फिर ये राइट डाउन, फिर ये, इस तरह से बताते जाओ। लिखना है नहीं नहीं, 2854 2635 1897 1788, इस तरह से हो जाएगा ना ये?
अब यहाँ जो हम अभी बात कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इनको ही एक और नाम आता है इनका। अब ये आपने लर्न करना है। असेंडिंग ऑर्डर, सेंडिंग ऑर्डर। Ascending order. ऑर्डर है ये असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। और ये DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आप लर्न कर लो ना। डिसेंडिंग तो यहीं से D फॉर डिसेंडिंग था और D फॉर यहाँ डिक्रीजिंग था, दोनों D से हैं ये। तो डिसेंडिंग का मतलब है डिक्रीजिंग वाला है। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं अवरोही क्रम। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ, तो वो जब करेंगे तो इसको अवरोही क्रम लिखेंगे और इसको आरोही क्रम, असेंडिंग को आरोही क्रम। आरोह करना मतलब होता है ऊपर ऊपर चढ़ना, मतलब नीचे से ऊपर ऊपर चलना है, कम से ज्यादा की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़े की तरफ चलते जाते हैं। ओके, यस और सर। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है अवरोही क्रम, इसमें हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं। याद रहेगा? यस सर। असेंडिंग आरोही बढ़ता हुआ क्रम, डिसेंडिंग या अवरोही घटता हुआ क्रम। ओके, यस तो सर। आपने अच्छे से लर्न करना है। और फिर अब आपके लिए करने के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चंस आपने क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आप जब इसको करोगे ऊपर डेट लिखकर, फिर उसके बाद ट्राई दीज लिखोगे, आगे पेज नंबर लिखोगे, कौन सा पेज है ये, और उसके बाद करोगे इसको। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे करेंगे, प्रयास करें पेज नंबर, ये फेयर में करना। तो इसमें आपको यहां पर कहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी में लिखा होगा कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लगाओ या लिखो, आरोही क्रम। ऑर्डर का मतलब है कहां से शुरुआत करनी है आपने, सबसे बड़े से या सबसे छोटे से? सर छोटे से बड़े तक। सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपने पहले लिखना है इसमें। इसका ए पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं, इसको आपने लिखना, उसके बाद ए पार्ट लिखना, फिर उसके नीचे इसका आंसर लिखना आपने। ठीक है, तो ए पार्ट ये वाला आप लिखोगे और उसके नीचे आंसर लिखोगे। क्या लिखोगे बताओ, कौन सा नंबर सबसे पहले आएगा? 571. 571। उसके बाद 800 800 847. 8320 नेक्स्ट सर 9754। तो इस तरह से आपने बस ये लिखना है। कितना इजी है देखो, आप खुद ही कर सकते हो सारे क्वेश्चन ही कर सकते हो ना। Yes sir. यस सर। बी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है आपने, इसको असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में ही लगाना है, छोटे से बड़े की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहां पर अवरोही क्रम में लगाना है। किस नंबर से शुरुआत करोगे? बड़े से। सर बड़े से छोटा। हाँ, बड़े से छोटे की तरफ, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर आपने जाना है। तो बताओ इसका ए पार्ट यहाँ पर अभी देखते हैं हम, ये इसमें क्या लिखोगे आप? सर 8500 8000 नहीं है ये, 85,000। 85,400 सबसे पहले आ गया। उसके बाद सर 5,000 है, यहाँ 7,000 है, यहाँ 7,000 है। 7500। एक मिनट पहले सुन लो। देखो अब यहाँ भी 7,000 है, यहाँ भी 7,000 है, दोनों में सेम है। तो अब दोनों में से एक ही नंबर होगा ना जो बड़ा होगा, हमें तो बड़ा लिखना है। तो बड़ा कौन सा है वो कैसे पता लगेगा? उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखो, यहाँ 5 है, इसमें 8 है। को देखना है। हाँ 7860। हाँ, ये हुआ। उसके बाद सर 7500। एंड लास्ट वन इज
500. Sir, 5,000. 5000. तो इस तरह से ये ए पार्ट करोगे, सेम इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है, हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके, Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर वो है शिफ्टिंग डिजिट्स। डिजिट्स को जब शिफ्ट करें, नंबर्स को आगे पीछे करें, अदल बदल दें एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता है। जैसे उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया, ये एक नंबर ये दिया हुआ है, क्या है ये नंबर, पढ़ के बताओ जरा। 795. 795 यानी कि 795, 795। अब इसमें यहाँ पर कहा एक्सचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स, फर्स्ट और थर्ड इनको आपस में बदल दें तो क्या बन जाएगा। आपस में एक्सचेंज करें। Sir, 597. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के बोलना है। 597, 597। तो इस तरह से आप इनको एक्सचेंज करके भी अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। जो हमने पीछे भी किया उसमें भी यही कर रहे थे, हम आगे पीछे ही कर रहे थे डिजिट्स को, और डिजिट्स आगे पीछे करने से नंबर सेम नहीं रहता है। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये 795 था, ये 597 है, दोनों अलग अलग नंबर है ना, अलग अलग कि सेम ही नंबर्स हैं, अलग नंबर है। अलग अलग नंबर्स बन जाते हैं। तो डिजिट्स वही हैं 795, लेकिन इनसे ही हम अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और कोई नंबर बन सकता है इन्हीं से, किसी और को आगे पीछे करके करें तो Yes, sir. क्या बन सकता है। 975। Sir, 900. और कुछ बन सकता है 957। ऐसे कई सारे बन सकते हैं। हमने अभी पीछे जो किया था उसमें भी ऐसे किया था, 2233 वाला जो था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिजिट्स तो यही है 795, यही 3 डिजिट्स यूज कर रहे हैं। हाँ, अब सुनो मेरी बात सुनो, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि यही 3 डिजिट्स हैं, इनसे हम अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। इसका मीनिंग है डिजिट्स वही हैं, लेकिन नंबर्स बनाने में अलग अलग नंबर्स कैसे बन रहे हैं, वो उनकी पोजीशन के हिसाब से, कौन सी डिजिट कहां पर आ रही है उसके हिसाब से वो अलग अलग नंबर बन जाता है, बनता है ना। जैसे मैं ये आपने ये लिखा Yes, 5, ये 2 नंबर्स ले लेते हैं, ये वाले जो इधर आपने ये 2 नंबर्स दिए, इनकी बात करें तो एक में है 975, एक में है 957। तो इसमें 9 तो दोनों सेम पोजीशन पर है, देखो ये 9 तो फर्स्ट जगह पर आ रहा है, दोनों में ही सेम ही है। लेकिन ये 5 और 7 की जगह आपने चेंज कर दी है। इसमें इसे क्या पढ़ेंगे, 900 कितना, ये पढ़ के बताओ जरा। 900, ये 900 है, 75. ये 70 है, और ये 5 है। 5 है। ऐसे ही पढ़ रहे हो ना आप, 975, 975। और नीचे वाले को पढ़ो जरा। Sir, 957. 50 और ये 7, 957। 7. ओके, अब देखो इसमें 5 दोनों में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू है सिर्फ 5, यहाँ 5 जो है इसकी वैल्यू है 50, है ना। तो जगह बदलने से Yes, नंबर sir. की वैल्यू बदल जाती है। इसी तरह से 7 देखो, 7 जो नीचे वाले में 7 है उसकी वैल्यू सिर्फ 7 है, लेकिन ऊपर वाले में जो 7 है वो थोड़ा आगे आया है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 70। तो नंबर जितना आपका लेफ्ट में होगा उतना ही बड़ा उसकी वैल्यू बन जाती है, वो उतना ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, नंबर वही रहते हैं, डिजिट्स वही हैं, 0 से लेकर 9 तक सारी डिजिट्स वही हैं, उसी से अलग अलग नंबर्स बनते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो किस पोजीशन पर है उसके हिसाब से होती है। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल देखो, मैं लिखता हूं 32795, ये एक नंबर लिखा मैंने 32795। ठीक है, और इसमें 5 यहां पर है लास्ट में। अब इस 5 को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, 32759, अब ये 5 यहां पहुंच गया देखो। अब एक और लिखता हूं मैं 32579, इसमें मैंने 5 को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। एक और लिखता हूं 35279, इसमें मैंने 5 को और आगे कर दिया।
अब यहाँ पर इसकी 5 की वैल्यू क्या थी? सिर्फ 5। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन गई? 50। 59 बन गया ना ये। पहले सिर्फ 5 था, अब 59, तो ये 50 है इसकी वैल्यू। और यहाँ पर ये जो 5 है इसकी वैल्यू क्या है? 500। इसका मान यहाँ पर 500 है। 500, 579 पढ़ते हो। और यहाँ पर इस 5 की वैल्यू क्या है? 5000। तभी आप इसको पढ़ते हो 5279। तो 5 तो वही है। और जब भी हम बोलते हैं 5 कितना होता है, तो हम 5 उंगलियां दिखा देते हैं कि ये होता है 5। तो 5 तो वही है, डिजिट तो वही है, लेकिन वो 5 कहां पर आया, किस जगह पर आया है? ये फर्स्ट प्लेस पर आया, पहली जगह पर, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 5 है। सेकंड वाले प्लेस पर आया तो इसकी वैल्यू, इसका मान बन गया 50। थर्ड वाले पर आया तो ये 500 बन गया। फोर्थ वाले पर आया तो 5000 बन गया। तो ये जो वैल्यू है ये इसके प्लेस के हिसाब से है, किस जगह पर है, तो इसको कहते हैं हम प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। इसी को कहते हैं हिंदी वालों स्थानीय मान। तो प्लेस वैल्यू या हिंदी में स्थानीय मान। स्थान के हिसाब से मान बदल रहा है, प्लेस के हिसाब से वैल्यू चेंज होती है। तो बड़ी पोजीशन पर होने की वजह से उसकी वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम एक स्कूल की बात करें तो स्कूल में मान लो एक टीचर है, उसकी एज है 30 इयर्स, और एक प्रिंसिपल है, उसकी भी एज है 30 इयर्स। ठीक है, दोनों बराबर एज के हैं। एक टीचर है, उसकी उम्र 30 साल है, और एक प्रिंसिपल है, उसकी भी उम्र 30 साल है। तो दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है? किसकी ज्यादा चलेगी स्कूल में, टीचर की या प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की उम्र तो दोनों की बराबर है, 30-30 साल, लेकिन बड़ा कौन है उसमें? प्रिंसिपल। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पर बैठा है। ठीक है, उसकी पोजीशन हायर है। टीचर की पोजीशन थोड़ी नीचे होती है, प्रिंसिपल की पोजीशन ऊपर होती है, तो इस वजह से उसकी चलेगी। मान लो एक टीचर है, उसकी एज जो है 50 इयर्स है, 50 साल का टीचर है, और प्रिंसिपल 30 इयर्स का ही है। अब उम्र के हिसाब से तो टीचर बड़ा है, लेकिन फिर भी पोजीशन किसकी बड़ी है? प्रिंसिपल की। तो ज्यादा बड़ी पोजीशन पर होने की वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो वैसा ही यहाँ डिजिट्स के साथ भी है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से होता है। तो बड़े अगर पोजीशन पर है तो वो नंबर जो है उसकी वैल्यू, डिजिट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हमने आगे यहाँ पर सीखनी है, प्लेस वैल्यू, और इसको हम करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। ये प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमने सीखनी है, स्थानीय मान। स्थानीय मान वो सीखेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको बता ही दिया, और पिछली क्लासेस में भी आपने किया ही होगा, इस तरह का किया है कुछ ऐसे जैसे अभी मैंने कराया ये वाला। तो इसको आप खुद भी कर सकते हैं, रफ में अगर करना होगा तो इसको रफ में करके देखना। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं, ये करने हैं, तो इनको करके देखना रफ में। ये रफ वर्क है, फेयर में हम करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तो प्लेस पर होने की वजह से, हाँ जी हाँ जी, करोगे तो फिर उसको सेंड जरूर करना, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ में आता है खुद से। फिर नहीं आता होगा तो फिर मैंने तो कराना ही है, तब कर लेना, और इसको कोशिश करना खुद करने की। तो आज के लिए हमने इतना ही करना है बस। इसमें कुछ आपको पूछना है तो पूछो। सर ये वाला ऊपर वाला लिखना है कॉपी में। सर मेरा ये नीचे वाला, ये अभी आपको रफ में करने के लिए दिया, तो ऊपर जितने इसमें किए हुए हैं पहले से, इनको यहीं पर आप देखकर समझो, और उसके बाद फिर ये नीचे जो आपको करने के लिए दिए इनको करो। रफ में करने हैं बस ये, जब फेयर में करेंगे तब आप सारे करेंगे, लेकिन अभी हम रफ में करने की बात कर रहे हैं, तो इनको रफ में आपने जो करने के लिए है बस वही करना है इसमें कुछ। समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, तो इसको अच्छे से करना, बहुत मजेदार होते हैं नंबर्स। देख लो, नंबर्स में पोजीशन का ही खेल है। 5 वही था, वो अलग अलग जगह आ रहा है, तो उसकी अलग अलग वैल्यू बन रही है। तो छोटा डिजिट वही है, वो छोटी वैल्यू पर है, छोटी पोजीशन पर है तो वो छोटा हो जाएगा, बड़ी पोजीशन पर है तो वो बड़ा हो जाएगा। हाँ जी अमित, क्या कह रहे थे आप?
सर ऊपर वाला भी करना है वो। जो ट्राई सर, दीज वो वो अभी करवाया। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है करने के लिए वो करना है आपने फेयर में। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो यस है सर। वही आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। बाकी सभी जो है वो यस सर। आपको रफ कॉपी में ही करने हैं, वो प्लेस वैल्यू वाले, स्थानीय मान वाले। ये जो रिकॉर्डिंग है अभी इसको भी मैं सेंड कर दूंगा आपको, उसको देख के आप दोबारा से भी समझ सकते हो इसको। ओके।